हाय गाइस, दिस इज अमन और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं मेरे से और इंटरनेट पे भी इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार पड़ी हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा आता है वो ये आता है कि सर पुराना सिलेबस जो ट्रिपल सी का था और नया सिलेबस जो ट्रिपल सी का है इसमें डिफरेंस क्या है और पुराने और नए सिलेबस के बेसिस पे क्या सच्ची में बच्चे बहुत ज्यादा फेल होने लग रहे हैं। तो एक सिंपल सा कंपैरिजन कर लेते हैं पहले हम लोग पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के बीच में। पुराने सिलेबस में टोटल थे 8 चैप्टर्स, नए सिलेबस में है 9 चैप्टर्स। पुराने सिलेबस के अंदर और नए सिलेबस के बीच में 7 चैप्टर्स ऐसे थे जो कॉमन है आज भी और 2 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस और साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल्स। ये 2 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पुराने जो 7 कॉमन थे उसमें से 4 आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के हिसाब से चेंज हो गए हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ नाम बदला है उनका। जैसे पहले आता था एमएस ऑफिस पूरा पैकेज जिसमें 3 चैप्टर्स आएंगे आपके, जिसमें पहले हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ते थे। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो वहां एमएस ऑफिस की जगह आ गया लिब्रा ऑफिस, जिसमें हमें लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस देखने को मिलता है। साथ में अगर हम लोग बात करें वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकंड चैप्टर हुआ करता था पुराने सिलेबस में, उसमें हम विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते थे। जब से नया सिलेबस आया उसमें हम लोग पढ़ते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर यूबंटू हम लोग ज्यादातर देखते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादातर यही पूछते हैं, सर ये बताइए एमएस ऑफिस और लिब्रा ऑफिस के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या अगर हम लोग लिब्रा ऑफिस नहीं पढ़ पाए, एमएस ऑफिस या ओपन ऑफिस या गूगल के भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या कोई और ऑफिस अगर आपने पढ़ रखी है तो क्या हम लोग फेल हो जाएंगे या फिर मार्क्स में कुछ ऐसे दिक्कत आ सकती है? तो इसका आंसर ये है सिंपल सा। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग एमएस ऑफिस और लिब्रा ऑफिस की बात करें तो सिर्फ लेआउट का डिफरेंस है और थोड़े बहुत टूल्स आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे और कुछ शॉर्टकट कीज अलग है। तो मान के चलिए 90% आपका ऑफिस सेम है। अगर आपने एमएस ऑफिस पढ़ रखा है तब भी ऐसा नहीं आप फेल हो जाएंगे। क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो पहले क्वेश्चंस बनते थे, सिर्फ नाम के लिए ऑफिस बदल दिया गया है। इसके अंदर भी टूल्स जो आप देखेंगे, एमएस ऑफिस जो है आपका वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, उसमें रिबन होती है जो 2007 है, उसमें थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। पर लिब्रा ऑफिस की बात करें तो लिब्रा ऑफिस देखने में थोड़ा सा जो ऑफिस 2003 था उसके जैसे लगता है, थोड़ा पुराने ओल्डर वर्जन जैसा, पर टूल्स इसमें कुछ ज्यादा है। पर उन टूल्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही आ रहे हैं जो पहले के हमारे एमएस ऑफिस से आते थे। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लिब्रा ऑफिस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एमएस ऑफिस पढ़ रखा है, ओपन ऑफिस पढ़ रखा है तो भी काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि सर ट्रिपल सी हमारा हो गया है तो अब क्या किया जाए। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आप ट्रिपल सी पहले जान लेते, ट्रिपल सी लोग करते क्यों, तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ट्रिपल सी करने का वो यही है कि लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्रिपल सी करते हैं, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी की डिटेल्स मांगता है फॉर्म भरने के टाइम पे। तो वैसे अगर आप ट्रिपल सी कर चुके हैं तो इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आपका ट्रिपल सी हो गया है तो आपको जाना चाहिए पेट की तैयारी के लिए या फिर ओ लेवल की तैयारी के लिए। यहां पे या फिर बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रिपल सी जो है उसके साथ आप पेट की भी तैयारी कर सकते हैं। पेट अब पूरे इंडिया में ऐसे लगा दिया गया है, यूपी में भी अभी आ चुका है, जिसमें आपको पेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप कई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे उन वैकेंसीज में। और वहीं पे ओ लेवल, जैसे ट्रिपल सी एक छोटा सा 3 महीना कोर्स है, वहीं पे ओ लेवल 1 साल का कोर्स होता है जो कि आपके ए और बी ग्रेड की जॉब्स के लिए मांगा जाता है। तो अगर आप सी और डी ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, ट्रिपल सी बेस्ट है, और थोड़ा सा और अच्छा जाना चाहते हैं तो ओ लेवल की तैयारी करें। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज और आगे चल के मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो आएंगी उसमें पेट तो कंपलसरी अभी स्टेट गवर्नमेंट में कर दिया गया है। आगे देखना है कि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान रखने वाली चीज है, ट्रिपल सी और पेट तो कम से कम करके ही रखिएगा। और एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओ लेवल अभी तो ज्यादा मांगा नहीं जा रहा है, तो जब मांगा जाएगा तब हम लोग कर लेंगे। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, जब मांगा जाएगा उसके 3, 4, 5, 6 महीने बाद ही आपका तुरंत पेपर हो जाता है, फॉर्म फिलिंग की डेट आ जाती है जब अनाउंस होती है कोई भी डेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है। तो मुझे ये बताइए आप 6-7 महीने के अंदर ओ लेवल कर कैसे लेंगे? इसीलिए कह रहा हूं कि ओ लेवल अगर आपका ट्रिपल सी हो चुका है तो ओ लेवल तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा। साल भर लगता है पूरा क्लियर करने में, इससे ज्यादा भी लग सकता है, मेहनत थोड़ी अच्छे से करिएगा और रिजल्ट आते आते 3 महीने तो लग ही जाते हैं।
तो ये मान के चलिएगा कि वैकेंसी आएगी और तब आप भरेंगे तो आप उस वैकेंसी को भर चुके। तो अभी भरना बहुत अच्छा टाइम है, ट्रिपल सी हो चुका है तो ओ लेवल के लिए तुरंत जाए। और पेट की तैयारी तो 110% करके रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी हो चुका है पेट। एक प्री एग्जाम डाल दिया गया, प्री टेस्ट है, ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके बिना बाकी वैकेंसीज को नहीं भर सकते हैं। और बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, टिप्स मांगते हैं कि ये बताइए ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा बताइए जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हेल्प करे। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले नया सिलेबस जो है बहुत इजी आ रहा है। इस टाइम जो पेपर बन रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं, क्योंकि पुराना जो सिलेबस था 2018 का, वहां बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बहुत डिटेल में अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, फुल फॉर्म के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, ये टूल कहाँ है कहाँ नहीं है, शॉर्टकट कीज के ऊपर, यूजेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो अभी ट्रिपल सी भर लीजिएगा। आजू बाजू वाले जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स, उनको भी बोलिएगा ट्रिपल सी करने के लिए। और पेट में भी सेम चीज है, यूपी में पहली बार आ रहा है, तो अभी जो लोग पेट की वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करेंगे, पेट की जो पूरी एग्जाम होगी, उसमें बहुत लोग अवेयर नहीं है। तो आपके पास एक एडवांटेज है कि अभी कंपटीशन ही चालू है इस फील्ड में, तो पेट की तैयारी भी करके रखिएगा। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो भी हम लोग उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे कर सकते हैं, कुछ छोटी सी ट्रिक से। जादू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मारना सिखा दूंगा, कुछ ऐसे कॉमन सी ट्रिक्स हैं जो हम लोग सीखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, मिली हो तो शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।